ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेडर्स का अगर किसी डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। हर तरह के ट्रेडर्स के बीच बेहद पॉपुलर होने के बावजूद ऑप्शन ट्रेडिंग अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, ये कितने तरह होती है और हर तरह के ऑप्शंस में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को एकदम अच्छे से समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। trueinvesting.in हमारी वेबसाइट है जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, हमने ऑप्शंस के लास्ट वीडियो में जाना था कि ऑप्शंस बेसिकली क्या होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना आए। आइए अब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरह से होती है। एक को कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है और दूसरे को पुट ऑप्शन ट्रेडिंग। हम एक एक करके इन दोनों तरह के ऑप्शन ट्रेडिंग को समझेंगे, पर इससे पहले हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी कुछ बातों को जानना होगा। आइए पहले हम उन्हें जानते हैं। दोस्तों, इंडिया में हम ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स, स्टॉक्स और कमोडिटीज में कर सकते हैं। इंडेक्स में मेनली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आते हैं। स्टॉक्स में सारे डेरिवेटिव्स स्टॉक्स आते हैं और कमोडिटीज में ऑप्शन ट्रेडिंग मेनली कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और जिंक में होती है। दोस्तों, ऑप्शंस की ट्रेडिंग हर डेरिवेटिव की तरह लॉट्स में होती है और हर इंडेक्स, स्टॉक और कमोडिटी के लॉट साइज अलग अलग होते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऑप्शंस का एक लॉट निफ्टी 50 के 75 शेयर्स के बराबर होता है। वहीं एचडीएफसी बैंक के ऑप्शंस का एक लॉट एचडीएफसी बैंक के 550 शेयर के बराबर होता है। दोस्तों, ऑप्शंस एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिस एसेट पर बेस्ड होता है उस एसेट की करंट प्राइस को हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक के ऑप्शंस एचडीएफसी बैंक के शेयर पर बेस्ड हैं और एचडीएफसी बैंक के शेयर की करंट प्राइस को हम स्पॉट प्राइस कहेंगे। दोस्तों, कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर के बीच होता है और हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर से एक एसेट को फ्यूचर में एक फिक्स डेट पर एक फिक्स प्राइस पर बाय या सेल करने का राइट बाय करता है। इस फिक्स प्राइस को हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। असल में दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करना चाहें, हमें सबसे पहले अपना स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना होता है। साथ ही दोस्तों, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से ऑप्शन बायर किसी एसेट को बाय करने का राइट बाय कर रहा है तो उसे कॉल ऑप्शन कहा जाता है और अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से ऑप्शन बायर किसी एसेट को सेल करने का राइट बाय कर रहा है तो उसे पुट ऑप्शन कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम इंडेक्स, स्टॉक या कमोडिटी के नाम के आगे अपना सेलेक्ट किया हुआ स्ट्राइक प्राइस लिखकर सर्च करते हैं। जैसे अगर हम एचडीएफसी बैंक के 1200 के स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते हैं तो हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर एचडीएफसी बैंक 1200 लिखकर सर्च करेंगे और हमें एचडीएफसी बैंक के 1200 की स्ट्राइक प्राइस के सारे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दिख जाएंगे। पर अगर हमें सिर्फ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को देखना हो तो हम एचडीएफसी बैंक 1200 के साथ सीई या पीई लिखकर सर्च करेंगे। सीई हम कॉल ऑप्शन के लिए लिखते हैं और पीई पुट ऑप्शन के लिए। जैसे अगर हम एचडीएफसी बैंक के 1200 स्ट्राइक प्राइस के सारे कॉल ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर एचडीएफसी बैंक 1200 सीई लिखेंगे और अगर हम एचडीएफसी बैंक के 1200 स्ट्राइक प्राइस के सारे पुट ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर एचडीएफसी बैंक 1200 पीई लिखेंगे। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सीई का मतलब कॉल ऑप्शन होता है और पीई का मतलब पुट ऑप्शन। दोस्तों, हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरह ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग भी अलग अलग एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है।
स्टॉक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 3 लगातार मंथ्स के होते हैं, जिन्हें हम करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इंडेक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 3 लगातार मंथ्स के साथ साथ वीकली एक्सपायरी के भी होते हैं। वहीं कमोडिटीज के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जनरली 3 से ज्यादा मंथ्स के होते हैं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। वहीं वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम पे करता है, जिसे हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। हम जब भी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को देखते हैं तो हमें एक शेयर का ऑप्शन प्रीमियम ही दिखता है। जैसे अगर हम आज 1 अगस्त 2020 को HDFC बैंक के 1200 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त के कॉल ऑप्शन को देखें तो उसका ऑप्शन प्रीमियम 6 रुपए है। यानी कि हम 6 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम पे करके अगस्त के एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के एक शेयर को 1200 की स्ट्राइक प्राइस पर बाय करने की राइट को बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस की ट्रेडिंग लॉट्स में होती है और HDFC बैंक के ऑप्शंस के एक लॉट में 550 शेयर्स होते हैं, इसलिए हमें अपने कॉल ऑप्शन के टोटल प्रीमियम को निकालने के लिए 6 रुपए को 550 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस तरह हमारा टोटल ऑप्शन प्रीमियम 3,300 रुपए हो जाएगा। यानी कि अगर HDFC बैंक के 1200 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त के कॉल ऑप्शन का एक लॉट बाय करना हो तो हमें 3,300 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम पे करना होगा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कॉल ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे होती है। दोस्तों, कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉल ऑप्शन बायर होता है और एक कॉल ऑप्शन सेलर, और हर ट्रेड की तरह कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कॉल ऑप्शन सेलर का लॉस होता है और कॉल ऑप्शन बायर का लॉस कॉल ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कॉल ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन सेलर से एक एसेट को एक फिक्स एक्सपायरी डेट पर एक फिक्स स्ट्राइक प्राइस पर बाय करने की राइट को बाय करता है, जिसके लिए वो कॉल ऑप्शन सेलर को ऑप्शन प्रीमियम पे करता है। कॉल ऑप्शन बायर चाहे तो एक्सपायरी के दिन उस एसेट को पहले से फिक्स स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन सेलर से बाय कर सकता है, और अगर कॉल ऑप्शन बायर एसेट को बाय करने का डिसीजन लेता है तो कॉल ऑप्शन सेलर मना नहीं कर सकता। यानी कि कॉल ऑप्शन बायर के पास एक्सपायरी के दिन बाय करने का राइट होता है, वही कॉल ऑप्शन सेलर के पास सेल करने की ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी होती है। आइए पहले हम कॉल ऑप्शन बाइंग को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी एसेट पर कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि फ्यूचर में उस एसेट की प्राइस बढ़ने वाली है, और कॉल ऑप्शन हम जिस एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस का बाय करते हैं, हमारा मानना होता है कि एक्सपायरी के दिन उस एसेट की प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी और एक्सपायरी के दिन उस एसेट की प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से जितना ज़्यादा होगी हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि अभी HDFC बैंक की शेयर प्राइस या स्पॉट प्राइस 1,000 रुपये है। हमें लगता है कि अगस्त के लास्ट तक HDFC बैंक की शेयर प्राइस 1,100 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी, और इसलिए हमने HDFC बैंक के 1,100 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन का एक लॉट बाय कर लिया, जिसका ऑप्शन प्रीमियम अभी 10 रुपये है। HDFC बैंक का लॉट साइज 550 शेयर्स का होता है, इसलिए हमने टोटल ऑप्शन प्रीमियम 550 × 10 यानी 5,500 रुपये दिया। इस तरह हमने 5,500 रुपये देकर HDFC बैंक के 1,100 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन का एक लॉट को बाय कर लिया, जिसका मतलब है कि हमारे पास अब ये राइट है कि हम चाहे तो अगस्त के एक्सपायरी के दिन यानी अगस्त के लास्ट थर्सडे को HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स को 1,100 की प्राइस पर बाय कर सकते हैं, फिर चाहे उस दिन HDFC बैंक की शेयर प्राइस कितनी भी हो। दोस्तों, हमने HDFC बैंक के अगस्त महीने के 1,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को 10 रुपये के प्रीमियम पर बाय किया है, जो हमें अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर HDFC बैंक AUG 1100 CE सिंबल से दिखेगा,
और इसकी प्राइस 10 रुपये शो होगी। अब जितनी जल्दी HDFC बैंक का शेयर प्राइस बढ़कर हमारे स्ट्राइक प्राइस 1100 के पास आएगा, हमारा ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपये से बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट होने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे कॉल ऑप्शन का ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाए तो हमें एक शेयर पर 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम हमेशा एक शेयर का ही प्राइस बताता है और हमारे पास HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स हैं और इस वजह से हमें टोटल प्रॉफिट 550 × 5 यानी 2750 रुपये का होगा। और अगर हम चाहें तो अपना कॉल ऑप्शन एक्सपायरी से पहले कभी भी सेल कर सकते हैं। पर दोस्तों, अगर हम अपना कॉल ऑप्शन एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपायरी के दिन या तो HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस 1100 से कम हो, या तो इक्वल हो, या फिर ज़्यादा हो जाए। आइए हम इन तीनों केसेस को एक एक करके देखते हैं। मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 1050 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 1100 से 50 रुपये कम है। इस केस में अगर हम अपने कॉल ऑप्शन का यूज करेंगे तो हमें HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स को अपने स्ट्राइक प्राइस 1100 रुपये पर बाय करके स्पॉट प्राइस यानी 1050 रुपये पर सेल करना होगा, जिससे हमें हर शेयर पर 50 रुपये का लॉस होगा। और हमने HDFC बैंक के कॉल ऑप्शन का एक लॉट बाय किया है जिसमें 550 शेयर्स होते हैं, तो हमें टोटल लॉस 50 × 550 यानी कि 27,500 रुपये का होगा। इसलिए हम इस केस में अपने कॉल ऑप्शन का यूज या एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हमारा कॉल ऑप्शन अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और हमें टोटल लॉस हमारे दिए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर यानी 5,500 रुपये का होगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने कॉल ऑप्शन का यूज नहीं किया, क्योंकि अगर हम अपने कॉल ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमारा टोटल लॉस 27,500 रुपये प्लस हमारा दिया हुआ ऑप्शन प्रीमियम यानी 5,500 रुपये मिलाकर 33,000 रुपये हो जाता। इस वजह से हमने अपने कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने दिया और हमें सिर्फ दिए हुए ऑप्शन प्रीमियम यानी 5,500 रुपये का ही लॉस हुआ। अब दोस्तों, मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 1100 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 1100 के बराबर है। इस केस में अगर हम अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो हमें HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स को अपने स्ट्राइक प्राइस 1100 रुपये में बाय करके स्पॉट प्राइस यानी 1100 रुपये पर ही सेल करना होगा, जिससे हमें ना कोई प्रॉफिट होगा और ना लॉस। हम इस केस में भी अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस भले ना हो पर ट्रांजैक्शन करने पर ब्रोकरेज जरूर लगेगा और हमें उससे लॉस हो जाएगा। इसलिए इस केस में भी हमारा कॉल ऑप्शन अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और हमें टोटल लॉस हमारे दिए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर यानी कि 5,500 रुपये का होगा। अब दोस्तों, मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 1,150 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 1100 से 50 रुपये ज़्यादा है। इस केस में अगर हम अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो हमें HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स को अपने स्ट्राइक प्राइस 1100 रुपये में बाय करके स्पॉट प्राइस यानी 1,150 रुपये पर सेल करना होगा, जिससे हमें हर शेयर पर 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसलिए हम इस केस में अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और HDFC बैंक के शेयर्स को 1100 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर बाय करके स्पॉट प्राइस यानी 1,150 रुपये में सेल कर देंगे। हमें यहाँ पर एक शेयर पर 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और हमारे पास HDFC बैंक का एक लॉट यानी 550 शेयर्स है। इस वजह से हमारा टोटल प्रॉफिट 50 × 550 यानी 27,500 रुपये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमने अपने कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए 5,500 रुपये का ऑप्शन प्रीमियम भी पे किया था। इस वजह से हमारा रियल प्रॉफिट होगा 27,500 रुपये माइनस 5,500 रुपये यानी 22,000 रुपये। तो दोस्तों, हमने अपने कॉल ऑप्शन बाइंग की एक्सपायरी के 3 केसेस देखे, जिसमें से 2 केसेस में हमने अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया।
पहला, जब एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम था, और दूसरा जब इक्वल था। लेकिन तीसरे केस में हमने अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जब HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा था। इन तीनों केसेस में से हमें पहले और दूसरे केस में 5,500 रुपये का लॉस हुआ, जो हमारे पे किए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर था। पर तीसरे केस में हमें 5,500 रुपये पर 22,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस तरह दोस्तों, कॉल ऑप्शन बाइंग में हमें मैक्सिमम लॉस हमारे पे किए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर ही हो सकता है, पर प्रॉफिट हमें बहुत कम टाइम में कितना भी हो सकता है। यानी कॉल ऑप्शन बाइंग में हमें लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि लोग कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कॉल ऑप्शन सेलिंग या राइटिंग को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी एसेट पर कॉल ऑप्शन हम तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन उस एसेट की प्राइस हमारे सेलेक्ट किए हुए स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा नहीं होगी, और अगर एक्सपायरी के दिन उस एसेट की प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस के बराबर या कम रहती है तो हमें प्रॉफिट होता है। दोस्तों, हमने देखा था कि कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक कॉल ऑप्शन बायर और एक कॉल ऑप्शन सेलर के बीच होता है। इस वजह से कॉल ऑप्शन सेलिंग कॉल ऑप्शन बाइंग का ठीक उल्टा होता है। कॉल ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन सेलर को प्रीमियम पे करता है, जिससे कॉल ऑप्शन बायर को एक्सपायरी के दिन अपने स्ट्राइक प्राइस पर बाय करने का राइट मिलता है। वहीं कॉल ऑप्शन सेलर के लिए एक्सपायरी के दिन उसी स्ट्राइक प्राइस पर सेल करने का ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन कॉल ऑप्शन बायर अपने कॉल ऑप्शन का यूज करना चाहता है तो कॉल ऑप्शन सेलर को उसे पहले से फिक्स स्ट्राइक प्राइस पर सेल करना ही होगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन सेलर को इसी बात के लिए ऑप्शन प्रीमियम मिलता है। दोस्तों, मान लेते हैं HDFC बैंक की शेयर प्राइस अभी 1,000 रुपये है और हमने HDFC बैंक के 1100 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन का एक लॉट सेल किया है, जिसका ऑप्शन प्रीमियम अभी 10 रुपये है। HDFC बैंक का लॉट साइज 550 शेयर्स का होता है। इस वजह से हमें कॉल ऑप्शन बायर से टोटल ऑप्शन प्रीमियम 550 × 10 यानी 5,500 रुपये मिलेंगे। इस तरह हमने 5,500 रुपये लेकर HDFC बैंक के 1100 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन के एक लॉट को सेल कर दिया, जिसका मतलब है कि हमारी अब ये मजबूरी है कि अगर अगस्त के एक्सपायरी के दिन यानी अगस्त के लास्ट थर्सडे को कॉल ऑप्शन बायर अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो हमें HDFC बैंक के एक लॉट को यानी 550 शेयर्स को बाई करके 1100 रुपये के प्राइस पर कॉल ऑप्शन बायर को सेल करना पड़ेगा, फिर चाहे उस दिन HDFC बैंक की शेयर प्राइस कितनी भी हो। दोस्तों, हमने HDFC बैंक के अगस्त महीने के 1100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को 10 रुपये के प्रीमियम पर सेल किया है, जो हमें अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर HDFC बैंक AUG 1100C के सिंबल से दिखेगा और इसकी प्राइस 10 रुपये शो होगी। अब अगर HDFC बैंक की शेयर प्राइस कम होती है या फ्लैट रहती है तो डे बाय डे हमारा ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपये से घटेगा और हमें प्रॉफिट होने लगेगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शन की सेलिंग की है, इसलिए हमारा ये ट्रेड एक शॉर्ट सेल के जैसा काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे कॉल ऑप्शन का ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपये से घटकर 3 रुपये हो जाए तो हमें एक शेयर पर 7 रुपये का प्रॉफिट होगा, और हमारे पास HDFC बैंक का एक लॉट है यानी 550 शेयर्स हैं, इसलिए हमें टोटल प्रॉफिट 550 × 7 यानी 3,850 रुपये का प्रॉफिट होगा। और हम चाहें तो अपना कॉल ऑप्शन एक्सपायरी से पहले कभी भी बाई करके अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपये से कम होकर 0 तक ही जा सकता है, यानी कि हमें यहाँ पर शेयर मैक्सिमम प्रॉफिट 10 रुपये ही हो सकता है, और हमारे पास एक लॉट
यानी 550 शेयर्स होने की वजह से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 550 इंटू 10 यानी 5,500 रुपये ही हो सकता है, जो हमारे ऑप्शन प्रीमियम के बराबर है। पर दोस्तों, अगर हम अपना कॉल ऑप्शन एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो फिर से वही 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपायरी के दिन या तो HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस 1100 रुपये से कम हो, या तो इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने देखा कि कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कॉल ऑप्शन बायर को राइट मिलता है और कॉल ऑप्शन सेलर को ऑब्लिगेशन। इस वजह से कॉल ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट और लॉस इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सपायरी के दिन कॉल ऑप्शन बायर अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है या नहीं। मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 1,050 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 1100 से 50 रुपये कम है। और हमने देखा था कि इस केस में कॉल ऑप्शन बायर अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो HDFC बैंक के शेयर को 1100 रुपये के स्ट्राइक प्राइस में बाय करके एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस यानी 1,050 रुपये पर सेल करेगा तो उसे हर शेयर पर 50 रुपये का लॉस होगा। और एक लॉट में 550 शेयर होने की वजह से उसे टोटल लॉस 50 इंटू 550 यानी 27,500 रुपये का होगा। इस वजह से कॉल ऑप्शन बायर इस केस में अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और इस केस में ये कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और हमें टोटल प्रॉफिट उतना ही होगा जितना हमें ऑप्शन प्रीमियम मिला था, यानी कि 5,500 रुपये। अब दोस्तों, मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 1100 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 1100 के बराबर है। इस केस में भी हमने देखा था कि कॉल ऑप्शन बायर अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो HDFC बैंक के शेयर को 1100 रुपये के स्ट्राइक प्राइस में बाय करके एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस यानी 1100 पर सेल करेगा तो उसे ना कोई प्रॉफिट होगा और ना लॉस। इस वजह से कॉल ऑप्शन बायर इस केस में भी अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और इस केस में भी ये कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और हमें टोटल प्रॉफिट उतना होगा जितना हमें ऑप्शन प्रीमियम मिला था, यानी कि 5,500 रुपये। अब दोस्तों, मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 1150 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 1100 से 50 रुपये ज़्यादा है। इस केस में हमने देखा था कि कॉल ऑप्शन बायर अपने कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज करता है, यानी कि इस केस में हमें कॉल ऑप्शन बायर को HDFC बैंक की एक लॉट यानी 550 शेयर को स्ट्राइक प्राइस 1100 रुपये पर सेल करना होगा। इसके लिए हम HDFC बैंक के शेयर्स को एक्सपायरी के दिन के स्पॉट प्राइस यानी 1150 रुपये पर बाय करेंगे और फिर हम वही 550 शेयर्स कॉल ऑप्शन बायर को अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1100 रुपये की प्राइस पर सेल करेंगे। इस तरह दोस्तों, हमें यहाँ पर एक शेयर पर 50 रुपये का लॉस होगा और हमने टोटल एक लॉट यानी 550 शेयर सेल किए हैं। इस वजह से हमारा टोटल लॉस 50 इंटू 550 यानी 27,500 रुपये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब हमने कॉल ऑप्शन सेल किया था तो हमें 5,500 रुपये का ऑप्शन प्रीमियम मिला था। इस वजह से हमारा रियल लॉस 27,500 रुपये माइनस 5,500 रुपये यानी 22,000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ अपने कॉल ऑप्शन सेलिंग के लिए एक्सपायरी के दिन तीनों केसेस को देखा, जिसमें से पहले 2 केसेस में कॉल ऑप्शन बायर ने अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। पहला, जब एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के शेयर का प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम था और दूसरा जब इक्वल था और हमें दोनों केसेस में कॉल ऑप्शन बायर के दिए हुए प्रीमियम के बराबर यानी 5,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन तीसरे केस में कॉल ऑप्शन बायर ने अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया जब HDFC बैंक का शेयर प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा था और तब हमें 22,000 रुपये का लॉस हुआ। यानी कि दोस्तों, कॉल ऑप्शन सेलिंग में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे रिसीव किए हुए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर ही हो सकता है, पर लॉस हमें कितना भी हो सकता है।
यानी कॉल ऑप्शन सेलिंग में हमें लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस होता है। आइए दोस्तों अब हम पुट ऑप्शन ट्रेडिंग को समझते हैं। दोस्तों पुट ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक पुट ऑप्शन बायर होता है और एक पुट ऑप्शन सेलर, और हर ट्रेड की तरह पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी पुट ऑप्शन बायर का प्रॉफिट पुट ऑप्शन सेलर का लॉस होता है और पुट ऑप्शन बायर का लॉस पुट ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। पुट ऑप्शन बायर पुट ऑप्शन सेलर से एक एसेट को एक फिक्स एक्सपायरी डेट पर एक फिक्स स्ट्राइक प्राइस पर सेल करने का राइट बाय करता है, जिसके लिए वो पुट ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम पे करता है। पुट ऑप्शन बायर चाहे तो एक्सपायरी के दिन उस एसेट को पहले से फिक्स स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन सेलर को सेल कर सकता है, और अगर पुट ऑप्शन बायर एसेट को सेल करने का डिसीजन लेता है तो पुट ऑप्शन सेलर उस एसेट को बाय करने से मना नहीं कर सकता। यानी कि पुट ऑप्शन बायर के पास एक्सपायरी के दिन सेल करने का राइट होता है, वही पुट ऑप्शन सेलर के पास बाय करने का ऑब्लिगेशन होता है। आइए पहले हम पुट ऑप्शन बाइंग को समझते हैं। दोस्तों किसी भी एसेट पर हम पुट ऑप्शन तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि फ्यूचर में उस एसेट की प्राइस कम होने वाली है, और पुट ऑप्शन हम जिस एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस का बाय करते हैं, हमारा मानना होता है कि उस एसेट की प्राइस एक्सपायरी के दिन हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाएगी, और एक्सपायरी के दिन उस एसेट की प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से जितनी कम होगी हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों मान लेते हैं अभी HDFC बैंक की शेयर प्राइस या स्पॉट प्राइस 1000 रुपये है। हमें लगता है कि अगस्त के लास्ट तक HDFC बैंक की शेयर प्राइस 900 रुपये से कम हो जाएगी, और इस वजह से हमने HDFC बैंक के 900 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त एक्सपायरी के पुट ऑप्शन का एक लॉट बाय किया, जिसका ऑप्शन प्रीमियम 8 रुपये है। HDFC बैंक का लॉट साइज 550 शेयर्स का है, इसलिए हमें टोटल ऑप्शन प्रीमियम 550 × 8 यानी 4400 रुपये देना होगा। इस तरह हमने 4400 रुपये देकर HDFC बैंक के 900 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त एक्सपायरी के पुट ऑप्शन के एक लॉट को बाय कर लिया, जिसका मतलब है कि हमारे पास अब ये राइट है कि हम अगस्त के एक्सपायरी के दिन यानी अगस्त के लास्ट थर्सडे को HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स को 900 की प्राइस पर सेल कर सकते हैं, फिर चाहे उस दिन HDFC बैंक की शेयर प्राइस कितनी भी हो। दोस्तों हमने HDFC बैंक के अगस्त मंथ के 900 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को 8 रुपये के प्रीमियम पर बाय किया है, जो हमें अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर HDFC बैंक AUG 900 PE के सिंबल से दिखेगा, और इसकी प्राइस 8 रुपये शो होगी। अब जितनी जल्दी HDFC बैंक का शेयर प्राइस कम होकर हमारे स्ट्राइक प्राइस 900 के पास आएगा, हमारा ऑप्शन प्रीमियम 8 रुपये से बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट होने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पुट ऑप्शन का ऑप्शन प्रीमियम 8 रुपये से बढ़कर 12 रुपये हो जाए तो हमें एक शेयर पर 4 रुपये का प्रॉफिट होगा, और हमारे पास HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स हैं, इसलिए हमें टोटल प्रॉफिट 550 × 4 यानी 2200 रुपये का होगा। और हम चाहें तो अपना पुट ऑप्शन एक्सपायरी से पहले कभी भी सेल कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर हम पुट ऑप्शन एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपायरी के दिन या तो HDFC बैंक के स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस यानी 900 रुपये से ज़्यादा हो या इक्वल हो या फिर कम हो जाए। आइए हम इन तीनों केसेस को एक एक करके देखते हैं। मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 950 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 900 से 50 रुपये ज़्यादा है। इस केस में अगर हम अपने पुट ऑप्शन का यूज करेंगे तो हमें HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स को स्पॉट प्राइस 950 रुपये में बाई करके अपने स्ट्राइक प्राइस 900 रुपये में सेल करना होगा, जिससे हमें हर शेयर पर
₹50 का लॉस होगा। और हमने HDFC बैंक के पुट ऑप्शन का एक लॉट बाय किया है जिसमें 550 शेयर्स होते हैं, इसलिए हमें टोटल लॉस 50 × 550 यानी ₹27,500 का होगा। इसलिए हम इस केस में अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हमारा पुट ऑप्शन अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और हमें टोटल लॉस हमारे दिए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर यानी कि ₹4,400 का होगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने पुट ऑप्शन का यूज नहीं किया क्योंकि अगर हम अपने पुट ऑप्शन का यूज करते तो हमारा टोटल लॉस ₹27,500 प्लस हमारा दिया हुआ ऑप्शन प्रीमियम यानी ₹4,400 मिलाकर टोटल ₹31,900 हो जाता। इस वजह से हमने अपने पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने दिया और हमें सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम यानी ₹4,400 का ही लॉस हुआ। अब दोस्तों मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस ₹900 है, जो कि हमारे स्ट्राइक प्राइस 900 के बराबर है। इस केस में अगर हम अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो हमें HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स को स्पॉट प्राइस ₹900 में बाय करके अपने स्ट्राइक प्राइस ₹900 में ही सेल करना होगा, जिससे हमें ना कोई प्रॉफिट होगा और ना लॉस। इसलिए हम इस केस में अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस भले ना हो पर ट्रांजैक्शन करने पर ब्रोकरेज लगेगा और हमें उससे लॉस होगा। इसलिए इस केस में भी हमारा पुट ऑप्शन अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और हमें यहाँ भी टोटल लॉस हमारे दिए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर यानी ₹4,400 का होगा। अब दोस्तों मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस ₹850 है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 900 से ₹50 कम है। इस केस में अगर हम अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो हमें HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स को स्पॉट प्राइस ₹850 में बाय करके अपने स्ट्राइक प्राइस ₹900 में सेल करना होगा, जिससे हमें हर शेयर पर ₹50 का प्रॉफिट होगा। इसलिए दोस्तों हम इस केस में अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और HDFC बैंक के शेयर को ₹850 के स्पॉट प्राइस पर बाय करके अपने स्ट्राइक प्राइस ₹900 में सेल कर देंगे। हमें यहाँ पर एक शेयर पर ₹50 का प्रॉफिट होगा और हमने HDFC बैंक के पुट ऑप्शन का एक लॉट बाय किया है जिसमें 550 शेयर्स होते हैं। इस वजह से हमारा टोटल प्रॉफिट 50 × 550 यानी ₹27,500 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने अपने कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए ₹4,400 का ऑप्शन प्रीमियम भी पे किया था। इस वजह से हमारा रियल प्रॉफिट हो जाएगा ₹27,500 माइनस ₹4,400 यानी कि ₹23,100। तो दोस्तों हमने अपने पुट ऑप्शन बाइंग के एक्सपायरी के 3 केसेस देखे हैं, जिसमें से 2 केसेस में हमने अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। पहला जब एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा था और दूसरा जब इक्वल था। लेकिन तीसरे केस में हमने अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जब HDFC बैंक का स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम था। इन तीनों केसेस में से हमें पहले और दूसरे केस में ₹4,400 का लॉस हुआ, जो हमारे पे किए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर था। पर तीसरे केस में हमें ₹4,400 पर ₹23,100 का प्रॉफिट हुआ, जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर 525% रिटर्न के बराबर है। इस तरह दोस्तों कॉल ऑप्शन बाइंग की तरह पुट ऑप्शन बाइंग में भी हमें मैक्सिमम लॉस हमारे पे किए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर ही हो सकता है, पर प्रॉफिट हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो सकता है। यानी पुट ऑप्शन बाइंग में भी हमें लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। आइए दोस्तों अब हम पुट ऑप्शन सेलिंग या राइटिंग को समझते हैं। दोस्तों किसी भी एसेट पर हम पुट ऑप्शन तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन उस एसेट की प्राइस हमारे सिलेक्ट किए हुए स्ट्राइक प्राइस से कम नहीं होगी, और अगर एक्सपायरी के दिन उस एसेट की प्राइस
हमारे स्ट्राइक प्राइस के इक्वल या ज़्यादा रहती है तो हमें प्रॉफिट होता है। दोस्तों हमने देखा था कि पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक पुट ऑप्शन बायर और एक पुट ऑप्शन सेलर के बीच होता है। इस वजह से पुट ऑप्शन सेलिंग पुट ऑप्शन बाइंग का ठीक उल्टा होता है। पुट ऑप्शन बायर पुट ऑप्शन सेलर को प्रीमियम पे करता है, जिससे पुट ऑप्शन बायर को एक्सपायरी के दिन अपने स्ट्राइक प्राइस पर सेल करने का राइट मिलता है। वहीं पुट ऑप्शन सेलर के लिए एक्सपायरी के दिन उसी स्ट्राइक प्राइस पर बाय करने की ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन पुट ऑप्शन बायर अपने पुट ऑप्शन का यूज करना चाहता है तो पुट ऑप्शन सेलर को एसेट पहले से फिक्स स्ट्राइक प्राइस पर बाय करना ही होगा, क्योंकि पुट ऑप्शन सेलर को इसी बात के लिए ऑप्शन प्रीमियम मिलता है। दोस्तों मान लेते हैं HDFC बैंक की शेयर प्राइस अभी 1000 रुपये है और हमने HDFC बैंक के 900 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त एक्सपायरी के पुट ऑप्शन का एक लॉट को सेल किया है, जिसका ऑप्शन प्रीमियम अभी 8 रुपये है। HDFC बैंक का लॉट साइज 550 शेयर्स का है। इस वजह से हमें पुट ऑप्शन बायर से टोटल ऑप्शन प्रीमियम 550 × 8 यानी 4400 रुपये मिलेंगे। इस तरह हमने 4400 रुपये लेकर HDFC बैंक के 900 स्ट्राइक प्राइस के अगस्त एक्सपायरी के पुट ऑप्शन के एक लॉट को सेल कर दिया, जिसका मतलब है कि हमारी अब ये मजबूरी है कि अगर अगस्त के एक्सपायरी के दिन यानी अगस्त के लास्ट थर्सडे को पुट ऑप्शन बायर अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो हमें HDFC बैंक के एक लॉट यानी 550 शेयर्स को 900 रुपये की प्राइस पर उससे बाय करना पड़ेगा, फिर चाहे उस दिन HDFC बैंक की शेयर प्राइस कितनी भी हो। दोस्तों हमने HDFC बैंक के अगस्त मंथ के 900 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को 8 रुपये के प्रीमियम पर सेल किया है, जो हमें अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर HDFC बैंक AUG 900 PE सिंबल से दिखेगा और इसकी प्राइस 8 रुपये शो होगी। अब अगर HDFC बैंक की शेयर प्राइस बढ़ती है या फ्लैट रहती है तो डे बाय डे हमारा ऑप्शन प्रीमियम 8 रुपये से घटेगा और हमें प्रॉफिट होने लगेगा। दोस्तों हमने यहां पर पुट ऑप्शन की सेलिंग की है, इसलिए हमारा यह ट्रेड एक शॉर्ट सेल के जैसा काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पुट ऑप्शन का ऑप्शन प्रीमियम 8 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाए तो हमें एक शेयर पर 4 रुपये का प्रॉफिट होगा और हमारे पास HDFC बैंक का एक लॉट यानी 550 शेयर्स हैं। इस वजह से हमें टोटल प्रॉफिट 550 × 4 यानी 2200 रुपये का होगा और हम चाहे तो अपना पुट ऑप्शन एक्सपायरी से पहले कभी भी बाय करके अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर फिर से यह बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर हमारा ऑप्शन प्रीमियम 8 रुपये से कम होकर 0 तक ही जा सकता है, यानी कि हमें यहां पर शेयर मैक्सिमम प्रॉफिट 8 रुपये ही हो सकता है और हमारे पास एक लॉट यानी 550 शेयर्स होने की वजह से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 550 × 8 यानी 4400 रुपये ही हो सकता है, जो हमारे ऑप्शन प्रीमियम के बराबर है। पर दोस्तों अगर हम अपना पुट ऑप्शन एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो फिर से वही 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक्सपायरी के दिन या तो HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस यानी 900 से कम हो, या तो इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो जाए। दोस्तों हमने देखा कि पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पुट ऑप्शन बायर को राइट मिलता है और पुट ऑप्शन सेलर को ऑब्लिगेशन। इस वजह से पुट ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट और लॉस इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सपायरी के दिन पुट ऑप्शन बायर अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है या नहीं। मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 950 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 900 से 50 रुपये ज़्यादा है और हमने देखा था कि इस केस में पुट ऑप्शन बायर अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो HDFC बैंक के शेयर्स को स्पॉट प्राइस यानी 950 रुपये पर बाय करके 900 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर सेल करेगा तो उसे हर शेयर पर 50 रुपये का लॉस होगा और एक लॉट में 550 शेयर्स होने की वजह से
उसका टोटल लॉस 50 × 550 यानी 27,500 रुपये होगा। इस वजह से पुट ऑप्शन बायर इस केस में अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और इस केस में ये पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और हमें टोटल प्रॉफिट उतना होगा जितना हमें ऑप्शन प्रीमियम मिला था, यानी कि 4,400 रुपये। अब दोस्तों मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक के स्पॉट प्राइस 900 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 900 के बराबर है। इस केस में भी हमने देखा था कि पुट ऑप्शन बायर अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो HDFC बैंक के शेयर्स को 900 रुपये के स्पॉट प्राइस पर बाय करके 900 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पर ही सेल करेगा तो उसे ना कोई प्रॉफिट होगा और ना लॉस। इस वजह से पुट ऑप्शन बायर इस केस में भी अपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और इस केस में भी ये पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और हमें टोटल प्रॉफिट उतना होगा जितना हमें ऑप्शन प्रीमियम मिला था, यानी कि 4,400 रुपये। अब दोस्तों मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 850 रुपये है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस 900 से 50 रुपये कम है। इस केस में हमने देखा था कि पुट ऑप्शन बायर अपने पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज करेगा, यानी इस केस में हमें पुट ऑप्शन बायर से HDFC बैंक का एक लॉट यानी 550 शेयर्स को स्ट्राइक प्राइस 900 रुपये पर बाय करना होगा और फिर हमें वही 550 शेयर्स 850 रुपये की स्पॉट प्राइस पर सेल करना होगा। इस तरह दोस्तों हमें यहाँ पर एक शेयर पर 50 रुपये का लॉस होगा और हमने टोटल 550 शेयर्स सेल किए हैं। इस वजह से हमारा टोटल लॉस 50 × 550 यानी 27,500 रुपये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हमने पुट ऑप्शन सेल किया था तो हमें 4,400 रुपये का ऑप्शन प्रीमियम मिला था। इस वजह से हमारा रियल लॉस 27,500 रुपये माइनस 4,400 रुपये यानी 23,100 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ अपने पुट ऑप्शन सेलिंग के लिए एक्सपायरी के दिन तीनों केसेस को देखा, जिसमें से पहले दो केसेस में पुट ऑप्शन बायर ने अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। पहला जब एक्सपायरी के दिन HDFC बैंक का शेयर का प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा था और दूसरा जब इक्वल था और हमें दोनों केसेस में पुट ऑप्शन बायर के दिए हुए प्रीमियम के बराबर यानी 4,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन तीसरे केस में पुट ऑप्शन बायर ने अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज किया जब HDFC बैंक का शेयर प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम था और तीसरे केस में हमें 23,100 रुपये का लॉस हुआ। यानी कि दोस्तों पुट ऑप्शन सेलिंग में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे रिसीव किए ऑप्शन प्रीमियम के बराबर ही हो सकता है, पर लॉस हमें कितना भी हो सकता है। यानी पुट ऑप्शन सेलिंग में हमें लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस होता है। इस तरह दोस्तों हम इन 4 तरीकों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं: कॉल ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग। कॉल ऑप्शन हम तब बाई करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी। कॉल ऑप्शन हम तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम ही रहेगी। पुट ऑप्शन हम तब बाई करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाएगी। पुट ऑप्शन हम तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा ही रहेगी। दोस्तों हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपना स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम अपने सारे प्रेडिक्शन स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रखकर ही करते हैं और एक स्टॉक या इंडेक्स पर किस किस स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है ये हमें उस स्टॉक या इंडेक्स के ऑप्शन चेन से पता चलता है। हम हर स्टॉक या इंडेक्स के ऑप्शन चेन को NSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जैसे आज 1 अगस्त 2020 को HDFC बैंक की स्पॉट प्राइस 1,032 रुपये 80 पैसा है
और हम NEC पर HDFC बैंक के ऑप्शन चेन को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि अभी HDFC बैंक के लिए 710 से लेकर 1340 तक के स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। यानी कि हम HDFC बैंक के लिए मिनिमम 710 से लेकर मैक्सिमम 1340 तक के स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ऑप्शन चेन से हम सारे अवेलेबल कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के करंट ऑप्शन प्रीमियम को भी देख सकते हैं। और एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर किसी भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले एक बार ऑप्शन चेन जरूर देखता है। दोस्तों, हमने देखा कि अगर हम अपने ऑप्शन को एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो हमें किस तरह प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। हम चारों तरह के ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी पर होने वाले प्रॉफिट लॉस को मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन बाइंग के लिए हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 और स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। कॉल ऑप्शन सेलिंग के लिए हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू प्रीमियम रिसीव्ड माइनस मैक्सिमम ऑफ 0 और स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन बाइंग के लिए हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 और स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। पुट ऑप्शन सेलिंग के लिए हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू प्रीमियम रिसीव्ड माइनस मैक्सिमम ऑफ 0 और स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। इस तरह दोस्तों, हम एक्सपायरी पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को इन फॉर्मूलों से समझ सकते हैं। पर एक्सपायरी से पहले तक हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट या लॉस ऑप्शन प्रीमियम के चेंज होने से होता है। असल में दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर एक्सपायरी तक अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करते, वो बस ऑप्शन प्रीमियम में ही ट्रेडिंग करते हैं। और जैसे ही ऑप्शन प्रीमियम में चेंज होने से उन्हें प्रॉफिट या लॉस होता है, वो अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। और अगर हम भी एक्सपायरी तक होल्ड करने की बजाय सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें ऑप्शन प्रीमियम को अच्छे से समझना होगा। जैसे ऑप्शन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है और ये कैसे बढ़ता या घटता है, और हम इन सब के बारे में ऑप्शन ट्रेडिंग के अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, ये कितने तरह होती है और हम हर तरह के ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे आने वाली वीडियोस मिस न हो, इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।